बहुत खराब खराब स्मृतियां थी। अब आंख खुली पूरी, आंख खोलिए। अब खुली आंख पूरी। अब आंखें खुल गई, आंखें बंद रहती थी आपकी आधी, अब आंखें खुली। एक बात इसमें अभी है गड़बड़ी। नहीं नहीं, हम कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। देखिए अब आंख पूरी खुली है आपकी। जी। हाँ, आंखें आपकी आधी बंद रहती थी हमेशा। प्रणाम गुरुवर, आपकी बहुत बहुत कृपा है, धन्यवाद। खूब खुश रही, प्रसन्न रही। देखिए आपका हृदय संबंधी जो समस्या थी ये दरबार ने नष्ट की। हार्ट फेल की स्मृति थी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, हार्ट में सूजन आ रही थी, श्वास फूलती थी और क्लॉटिंग फंसने की स्मृति थी। ऐसे तमाम कष्ट थे सबके जो नष्ट हुए। अंधेपन की स्मृतियां थी, किडनी सिकुड़ रही थी, यूरिन पास करने में कष्ट होता था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, पाइल्स की स्मृतियां थी, हार्ट ब्लॉकेज की स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, लीवर में इन्फेक्शन, कब्ज व अपच होना, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रही थी, अस्थमा की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, हर्निया की स्मृतियां थी, गले में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, मोटर नर्व निष्क्रिय करने वाली स्मृतियां थी, ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियां थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, गुदाद्वार में और भोजन नली में। जो सामने में मर्ज बताया उनका मुझको 90% एहसास था कि ये है मेरे को। जी जी, ये सब नष्ट हुई। जो बची कुची हैं कुछ, वो कल जब महाहवन करेंगे आप, दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, तो वो कर लीजिएगा। तो जो असाध स्मृतियां वो भी नष्ट हो जाएं। आंख देखिए ऐसे गड़बड़ होती जा रही थी आंखें। हाँ, आँख में तो तकलीफ है, इस समय भी है। अंधेपन देखिए की क्या क्या था, स्मृति, देखिए अंधेपन की स्मृति थी, रेटिना में कैंसर की स्मृति थी और आंखों से दिखाई देना धीरे धीरे बंद हो रहा था। हमेशा निद्रा जैसी बनी रहती थी हमेशा। जरा आंखें बंद करिए। ओम योग निद्रा, इनकी अनावश्यक निद्रा अपने में समाई निकाल लीजिए। प्रहार, पीछे के शरीर जो निद्रा में सब निकाला जाता है। शिव सेवकाओं खिला दी। प्रहार उनकी स्मृति से नष्ट कर। थोड़ा आलोचक पित्त बढ़ा दिया जाए, आंख रंजक पित्त बढ़ा दिया। जो चलने फिरने में इनको जमीन बराबर नहीं दिखाई देती, जिसके कारण इनको असंतुलन हो जाता है और अनुमान सही नहीं लग पाता है नीचे रास्ते का, वो स्मृति नष्ट कर दिया है। निकाला जाए उसे। प्रहार, इसको नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। रात में इनको जगा के रखने वाली और दिन में सुलाने वाली जो स्मृति है उसे ये बाहर निकाला। प्रहार, इसको सेवकाओं को खिला दिया, नष्ट कर। बैलेंस, दिन में जागना और रात में सोने में स्मृतियां आगे रखी जाए, जागृत कर दी जाए सबसे आगे। आलस्य नष्ट कर दिया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आड़ा तिरछा चलाने वाला जो शरीर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इसको बाहर निकाले। प्रहार, इसको सेवकाओं खिला दिया, नष्ट कर। सीधा चल सके और शरीर आगे रखे। आंख खोल के अपना बंधन 3 बार खींच लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत खराब खराब स्मृतियां थी। अब आंख खुली पूरी, आंख खोलिए। अब खुली आंख पूरी। अब आंखें खुल गई, आंखें बंद रहती थी आपकी आधी, अब आंखें खुली। एक बात इसमें अभी है गड़बड़ी। नहीं नहीं, हम कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। देखिए अब आंख पूरी खुली है आपकी। जी। हाँ, आंखें आपकी आधी बंद रहती थी हमेशा, हमेशा निद्रा जैसा। और भी चलने फिरने में आपको जमीन ऊंची नीची दिखाई देती थी, समतल नहीं दिखती थी, तो आपको आभास नहीं हो पाता था आगे सीधा है कि गहरा गड्ढा है। वो भी नष्ट हो गई स्मृति। और सीधा नहीं चल पाते थे, थोड़ा सा दाएं बाएं तिरछा भी चल जाते थे। अब जरा चल के आई बाबा के पास तक, चल के आई, देखी कोई ऐसा कष्ट तो नहीं है, चल के आए।
आपको यह संतुलन तो नहीं? नहीं अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल कभी नहीं रहेगा संतुलन। कल महावन और कर लीजिएगा। अच्छा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पिताजी के बारे में बात करना चाहते हैं। आपके अपने पिताजी के बारे में? जी। जरूर जरूर बात करिए, उनके बारे में जरूर करिए। वो 90 साल से ऊपर के हैं। हाँ, उनका थोड़ा अकड़न जकड़न बॉडी में ज्यादा हो रही है, जी। एंक्लोजिंग जैसा उनको हो रहा है यहाँ पे चेस्ट और पूरा ये अकड़ा जकड़ा टाइप का महसूस करने लगे हैं वो। जी। जैसे एंक्लोजिंग की स्मृतियां होती है ना, यही सब रोगों कष्टों की स्मृतियां जो आप में है, ये आपके पिताजी से ही आई हैं आप में, अलग से नहीं आई है। लमसम ऐसे ही तमाम जगहों पे है कष्ट उनको। व्रत बहुत है, तो कल के महावन उनको भी रखिएगा। क्या है और कोई खास नहीं अलग से कुछ जो उनके लिए बताया जाए, क्योंकि उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ठीक है। जो उनकी उम्र है उसके हिसाब से थोड़ा श्वास वगैरह फूलती है, तो अभी जब कल महावन करेंगे उनका संकल्प कर देंगे तो वो भी कष्ट खत्म हो जाएगा उनका। ठीक है। खुश रहिए। मेरा शरीर तो ऐसा हो गया जैसे पसीना तो ऐसे आ रहा है जैसे 17-18 साल की उम्र में आता था, मुझको याद आ रहा है। हाँ, इसीलिए आता है, अब आ रहा है क्योंकि गंदगी बाहर निकलना चाह रही है। दरबार ने सारे स्रोत खोल दिए आपके गंदगी निकलने के। 4 ही स्रोत होते हैं, 4 स्रोत होते हैं, पसीने से, श्वास से, मल और मूत्र से। तो अब ये चारों स्रोत दरबार शुद्ध करता है, महास्रोतस द्वार खोलता है। पिताजी को जो लंग्स में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, लंग्स में कैंसर जैसी, वो सब अब अपने को उनको संकल्प रखना और चिंता मत करें, सब अच्छा अच्छा है। खूब खुश प्रसन्न।